बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर अब्बास है और मैं पाकिस्तान में वाह कैंट का रिहायशी हूँ और मैं दुबई में सेटल्ड हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में। PRO शिप मेरी खलीफा अल नोएमी का मैं PRO हूँ और इसी तरह हमदा अल हज्जाज जो कि उनके फैमिली रिलेटिव हैं वो भी मुझे जानते हैं। मेरी दुबई के अंदर अपनी कंपनी और अपनी कंपनी का ज़ाती वीज़ा है जिसकी आपके पास कॉपी मौजूद है। ये कॉपीज़ मौजूद हैं आप सबके पास। परसों शाम मुझे एक अननोन नंबर से मैसेजेस आए, स्क्रीनशॉट भेजे गए, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई फेसबुक की पोस्ट के और ट्विटर की पोस्ट के इस नंबर से जो कि दिलशाद ख़ान नामी शख्स के नंबर से मुझे भेजे गए। इन शाम की डेट वाज़ेह कर जी अच्छा जुलाई 6, 2021 को आज क्या जुलाई 6, 2021 को मुझे इस नंबर से जिसका आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कुछ तस्वीर और स्क्रीनशॉट भेजे गए जो कि फ़ेसबुक की पोस्ट के थे, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करना था, मुझे ज़हनी परेशानी में मुब्तला करना था। और माज़रत कि मेरी उर्दू अगर बहुत अच्छी नहीं है तो now this guy he sent me the screenshots of all the Facebook posts and the people who have posted on their status against me, trying to blemish my reputation, trying to smear me in front of the general public, and they also accused Rawalpindi police. Not only that, they also accused me for a heinous crime that I never committed. And in response to that, this guy, Mr. Ali Imran Abbasi, I really respect him because he comes from a very professional, very sober profession. I understand that he's a crime reporter, but Ali Saab, until something is verified, it is not a very appreciable act कि आप किसी को उसको स्मेयर करें, उसके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाएं। आई अंडरस्टैंड कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और मैं आपकी इज़्ज़त और आपकी तकरीम और आपकी एहतराम करता हूं, बट काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से आप ये तमाम तर जो अभी मैं आपको सबूत दूंगा वो तमाम आप कलेक्ट कीजिए एंड देन टेक अ डिसीजन अबाउट मी, प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इन रिस्पॉन्स टू योर पोस्ट day before yesterday, on 6th of July, Rawalpindi police also posted जिसमें निगेट किया है आपके तमाम तर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज साइड, मुझे किसी के ऊपर इल्ज़ामात या कीचड़ उछालने का फ़ायदा नहीं है। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ज़ाती कंपनी का वीज़ा है और उसी के साथ, जस्ट अ सेकंड प्लीज़, मेरा PRO कार्ड भी अवेलेबल है कि मैं PRO प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और इसके ऊपर वाज़े है कि मैं खलीफा अल नोएमी के तमाम तर कंपनीज़ का PRO हूँ। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप सब अहबाब को भी दे चुका हूँ। सर, द रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ कि दिलशाद साहब का बरखुरदार बेटा ज़ीशान दिलशाद, ही ओपनड अप अ कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी विद हमदा अल हज्जाज, द लोकल कफ़ील। आपने फिर उसके बाद ज़ीशान साहब ने भारी रकूम में अपने वीज़े फ़रोख्त किए अपने ही दोस्तों को, और जब उन्होंने फ्रॉड कमिट किया डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ, तो मार्च में वो जब पाकिस्तान आए तो आई वॉज़
टेकन अबैक कि जिस लिहाज से उन्होंने मेरे घर की वीडियोस बना के और उज़ैर हुसैन अपने दोस्त को भेजी और मुझे ब्लैकमेल किया। दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्ट। इट इज़ अ शेमफुल एक्ट कि आपने मेरे घर की वीडियोस बनाई इन मार्च 2021। ये आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में आपकी कफ़ील गई है ज़ीशान साहब की कि आपने जाली दस्तखत करके उनका लेबर की पावर ली है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सबके पास है, अब आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद जब मैं आया हूँ, आपको मालूम था कि मैं निजी मसरूफियात के लिए घर पे आया हूँ। रमज़ान 27 को 9 मई को मैं आया था और आपकी कंपनी के जब आपकी कफ़ील ने आपको जो प्रोबेशन टाइम दिया था, दैट वाज ऑलरेडी गॉन एंड शी यूज्ड हर पावर्स टू क्लोज योर कंपनी। तो आपने रॉन्गफुली मुझे यू पुट द ब्लेम ऑन मी। वाई? क्या आपको नहीं पता कि वहाँ पे एमिरेट्स आईडी यूज़ होती है तो तब वीज़ा कैंसिल होता है या हवा में कैंसिल हो जाता है? यू नो दैट, बट स्टिल आपको अपनी अना की तस्कीन के लिए यू वांटेड अ बल्ली का बकरा एंड यू मेड मी, यू वांटेड मी एज द स्केपगोट। इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट दैट यू डिड कि 3 जून 2021 को आपने मेरे ऊपर ये FIR रॉन्गफुली सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे इमेज को स्मेयर करने के लिए आपने की, जिसके रिस्पांस में मैंने पुलिस को भी और कोर्ट में भी अपने कॉल डाटा रिकॉर्ड्स दिए थे जो कि मौजूद हैं। वीडियोस दी थी अपनी CCTV कवरेज जो कि आपके पास मौजूद है, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा प्लीज़। और उसके अलावा मैंने आपको कोर्ट को और पुलिस को अपनी ख़रीदारी की रसीदें दी। मैं वाकंट में मौजूद था, फिर भी रॉन्गफुली मुझे एक्यूज़ किया गया। और 23 जून 2021 को मुझे कोर्ट में से एक्विट किया गया इस केस में से, जिसका पेपर कोर्ट का वेरीफाइड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप सबके पास मौजूद है। ये आपके जो लीगल काउंसिल थी वो भी मौजूद थी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाज देयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर देयर, मैं मौजूद था, मेरी लीगल काउंसिल मौजूद थी। और इसके हाशिए पे आप देख लीजिए कि साइंस मौजूद हैं, अटेस्टेड है। इस सब के बावजूद आप फिर भी, चूंकि आपका लीगल राइट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, दिलशाद साहब SP पोटोहार साहब के पास गए एंड आई रिस्पेक्ट बिकॉज ही मस्ट बी क्वालिफाइड, इसलिए वो उस सीट पे बैठे हैं। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास भी पेश होके आई क्लैरिफाइड इट। द स्मेयरिंग डिड नॉट स्टॉप, आपकी ब्लैकमेलिंग स्टॉप नहीं हुई। उसके बाद यू वेंट टू SSP इन्वेस्टिगेशन और मैं वहाँ पे भी हाजिर हुआ। आपने जहाँ जहाँ मुझे बुलाया मैंने आके अपने आप को क्लियर किया है। As of day before yesterday, you went on the social media platform just to blemish my image. क्यों? Why? Reason? इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया कि काइंडली आप ये सबूत रखिए, बट प्लीज़ डोंट। आपकी एरोगेंस का मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं आपकी अना की तस्कीन नहीं कर सकता। खुदारा आपके जो बच्चों की, दिलशाद साहब आपके बच्चों की जो तरबियत है वो आपके सामने है। SSP साहब के पास बैठे हुए उन्होंने कहा था कि आपके बेटे के ऊपर FIRs हैं, वो अच्छे किरदार का शख्स नहीं है। आपका दूसरा बेटा दुबई में प्रॉब्लम्स में है क्योंकि उसके भी अच्छे किरदार नहीं हैं। बराए मेहरबानी प्लीज़ लीव मी अलोन। आप लोग मुझे डेफमेशन कर रहे हैं मेरी। My legal counsel is preparing the necessary documents for you and all the people who are heinously committing these crimes against me along with you. I am not the kind of person कि जो झूठ बोलेगा। आपसे मुझे सच की उम्मीद नहीं रही। आपकी इज्जत और एहतराम
आपकी बुजुर्गी को देख के है, लेकिन आपकी बात का एतबार नहीं है, क्योंकि आप हर प्लेटफॉर्म पे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। मेरी जो भी आला हुकाम है, नॉट इवन श्योर, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, the Inspector General of Punjab Police, the Director General of FIA, the Honorable Courts, I am requesting all of you to please kindly मेरा इन लोगों से पीछा छुड़वाइए। मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हर 2 से 3 दिन के बाद दे कमिट सच अ थिंग दैट एगनाइजेस मी इनसाइड। मैं पढ़ा लिखा शख्स हूं, आई बियर थ्रू इट, सफर कर रहा हूं। इफ इट इज पॉसिबल, काइंडली अली इमरान साहब, आप काइंडली इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये मेरे सबूत देखिए, फिर आप फैसला कीजिए। काइंडली आप अपने जो आपने इनके मिस गाइडेंस पे जो आपने मेरे बारे में अल्फाज बोले हैं, काइंडली उनको वापस लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर, यू आर डिफेमिंग मी। ऑल आई हैव इज रिस्पेक्ट। प्लीज स्टॉप, प्लीज रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से। माई लीगल काउंसिल विल बी preparing all the documents for you, and I would like to give you a 48 hours deadline ताकि आप ये तमाम तर सबूत इकट्ठे कर लीजिए और काइंडली इस चीज़ को आप रेक्टिफाई करें, अमेंड करें। ये तमाम तर मीडिया पर्सन्स हैं, ये सब जर्नलिस्ट हैं, इन सब से आप बिलमुशाफा मुलाकात कर लीजिए। अगर आपको मेरे ऊपर कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, आप मेरे लिए मोस्ट वेलकम है हमेशा के लिए। काइंडली, आई हैव डन नथिंग, आई हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम। प्लीज डोंट पेंट मी एज द बैड गाय, प्लीज रिक्वेस्ट है। कंप्लीट सर? जी सर। सर मुझे ये बताइए कि